हरियाणा में विधानसभा चुनावों का दौर है वो चल रहा है और हरियाणा की गन्नौर विधानसभा सीट कांग्रेस और बीजेपी के लिए मुसीबत का सबब है वो बनी हुई है, क्योंकि देवेंद्र कादियान ने कांग्रेस और बीजेपी के पसीने हैं वो छुटा रखे हैं। ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ देवेंद्र कादियान मौजूद है। कादियान साहब, क्या माहौल लग रहा है? पसीने हैं, दोनों राष्ट्रीय दलों को आ रहे हैं। जैसे ही आपने नामांकन का ऐलान किया वो भीड़ सबने देखी। किस तरह का चुनावी माहौल अब आपको नजर आ रहा है? देखिए, जो ये जो माहौल है ये इन राष्ट्रीय पार्टियों के खिलाफ रोष है। ये जब टिकटों का बंटवारा करते हैं, ये जो इनके कहते हैं हम विनेबिलिटी लॉयल्टी पे टिकट बांटते हैं, और जब ये ऐसे लोगों को टिकट दे देते हैं जिनका कोई नामो निशान नहीं होता, जो पार्टी के लिए केवल पार्टी को हराने का काम करते हैं, जो नौजवान पार्टी के लिए अपने खून पसीने से अपनी सब कुछ झोंक देता है और उसको बाद में सिर्फ निराशा मिलती है। और निराशा केवल केवल उसको नहीं होती, निराशा पूरी विधानसभा को होती है। जब पब्लिक के बीच में जो रहता है और उसको टिकट ना मिलती, वो संदेश पूरी पब्लिक में जाता है। वैसा ही गन्नौर के साथ हुआ है और मैं समझता हूँ अब वो चीज़ें उनसे हम बाहर आ गए हैं। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी जितने भी उनके बड़े नेता हैं, स्टार प्रचारक हैं, अब पूर्व मुख्यमंत्री आ लिए कांग्रेस पार्टी के, सांसद आ लिए उनके बेटे, और मंत्री आ लिए पूर्व में, फिल्म स्टार आ गए, राहुल गांधी आ गया। तो मैं समझता हूँ इससे ये कन्फर्म होता है बीजेपी पार्टी का तो अब कहीं खाता है ही नहीं, उनका तो जमानत जब्त लगभग तय हो गई है। तो इससे ये कन्फर्म होता है कि जो हालात इन दोनों पार्टियों के हैं, और बार बार इतने सीनियर नेता का आना, एक बार आ जाए दो बार आ जाए, पूरा हरियाणा है, पूरा मुख्यमंत्री के और उनके बेटे बार बार आ रहे हैं। गन्नौर राई हल्के में एक बार आ गए हैं, एक गांव करके आए हैं, यहाँ 3 बार 4 बार आ चुके सर, हैं। मेरा आपसे सवाल है, राई हल्के की बात अगर आप कर रहे हो, यहाँ पर 3 से 4 दौरे उन्होंने कर लिए, दीपेंद्र ने कर लिए, भूपेंद्र हुड्डा ने कर लिए, लेकिन राई को क्यों उन्होंने अकेला छोड़ दिया? क्योंकि युवा चेहरे पर दाव खेल दिया था कांग्रेस ने तो वहाँ पर। देखिए, मुझे राय का तो नहीं पता वो क्यों नहीं जा रहे, क्या कारण है। बहुत अलग अलग कारण हो सकते हैं, वो मुझे बताने में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। लेकिन गन्नौर में वो बार बार इसलिए आ रहे हैं, उनके ऊपर से प्रेशर है दिल्ली से। और ये जो कैंडिडेट है कांग्रेस का, बड़े साहब नहीं चाहते, चौधरी साहब नहीं चाहते आना, लेकिन उनके ऊपर से प्रेशर डलवाया जाता है कि मेरी जमानत बचाओ, मेरी जमानत बचाओ। ये जमानत बचाने की ज़रूरत चल रही है। कुलदीप शर्मा कांग्रेस से चुनाव है वो लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी जो समधन है वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर कालका से चुनाव है वो लड़ रही है। क्या चल रहा है दोनों राजनीतिक दलों में, समझ में नहीं आ रहा। जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो कार्तिकेय शर्मा राज्यसभा सांसद है, वो यहाँ के दौरे हैं वो कर रहे थे, लेकिन एकदम उन्होंने अपने सोनीपत में दौरे हैं वो कम कर दिए। क्या संदेश है वो देना चाहती है बीजेपी और कांग्रेस यहाँ से, काजन साहब? देखिए, 2018 में मैं भी यही बात सोच के आया था, बीजेपी में शामिल हुआ था कि यहाँ परिवारवाद की राजनीति नहीं है। और ये खेल मैंने खुद में, जब मेरे को ये गन्नौर में हो गया मेरे साथ, तब मुझे समझ में आया कि सारी पार्टी एक जैसी हैं, वो चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी। ये झूठा नारा है कि भाई हम आम परिवार के निकले हुए नौजवानों को लेकर आते हैं। अब बीजेपी ने कम से कम 20 सीटें ऐसी दी हैं जो राजनीतिक घरानों से आते हैं, या उनके परिवार का कोई ना कोई सदस्य पहले राजनीति में रहा है। तो मैं तो इस चीज़ को बिल्कुल विश्वास करने वाला नहीं हूँ, और हमने तो पार्टी से बाहर हैं, पार्टी को छोड़ दिया। सर, अगर जो हम पर्ची खर्ची की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सीनियर नेता हैं, जब पूरा मुख्यमंत्री है, अभी कार्यवाहक मुख्यमंत्री है, शीर्ष नेतृत्व है, पर्ची खर्ची की बात करता है, लेकिन एनआईटी से भारतीय कांग्रेस के उम्मीदवार है नीरज शर्मा, कुलदीप शर्मा जो कि गन्नौर से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी जो ऑडियो वीडियो आ रही है कि हम पर्ची खर्ची, रोल नंबर लेकर आना, हम आपको नौकरी है वो देंगे, 20% कोटा है वो हम आपसे ज़्यादा लेकर आएंगे। क्या मानते हो, क्या कांग्रेस ये सोचकर सत्ता में आ रही है क्या कि लगातार हम चुनावी जो मुद्दे बन रहे हैं पर्ची खर्ची को लेकर, आप उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, आप याद कीजिए 2009 और 2014 का दौर, जब कांग्रेस की सरकार थी, यही आदमी जिसकी वीडियो और ऑडियो आ रही है पर्ची की, यही आदमी था जो पर्ची से नौकरी देता था, और पर्ची के बदले में नोट कितने लेता था उस टाइम? वो पुराना ज़माना था, सस्ता ज़माना था, 20 लाख रुपए। और अब ये आदमी, इसने क्या रेट निकाला होगा, क्या निकलने की तैयारी होगी, लेकिन ये सपने अधूरे रह जाएंगे नोट कमाने के, पैसे कमाने के नौकरियों में, क्योंकि इसकी तो जमानत जब्त हो रही है। इसलिए ये पर्ची वही पर्ची है जो 2009 में जो नौकरियां बिकी जाती थी
बेची जाती थी। एक नारा अब और चल रहा है, जब हम ग्राउंड रिपोर्ट है वो करते हैं, क्योंकि हर विधानसभा के हर गांव में हम जा रहे हैं कि हम चुनाव टिकट कटवा सकते हैं तो चुनाव हरवा भी सकते हैं। अभी आपका एक पोस्टर है गन्नौर विधानसभा में जमकर वायरल हो रहा है, एक हाथ का निशान, एक सिलेंडर जो किया जिसका चुनाव चिन्ह आपको मिला है। एक उस पोस्टर पर क्या राजनीति चल रही है आजकल, क्या रहने वाला है? बड़ा अचंभित है सभी, खासकर वोटर। देखिए, ये चुनावी सीजन है। 12 तारीख को देवेंद्र कादियान नॉमिनेशन भरा, 5 को वोटिंग होनी है। ये जितने दिन का ये एक सीजन है, उस सीजन के अंदर देवेंद्र कादियान द्वारा, देवा संस्था द्वारा एम्बुलेंस जो चलाई जाती हैं, कांग्रेस कैंडिडेट खुले मन से कहते हैं इनमें शराब ढोई जाती है। देवेंद्र कादियान का जो कारोबार है मन्नत ग्रुप, उसमें केवल नशे की तस्करी होती है, वहाँ कोई खाना रोटी नहीं बिकती। देवेंद्र कादियान गुंडा है, यदि बन गया तो गन्नौर से उघाई करेगा, यहाँ से पैसे मांगेगा। गन्नौर देवेंद्र कादियान की गाड़ी का रेट बताया जाता है, देवेंद्र कादियान के अंडरगारमेंट्स का रेट बताया जाता है। तो ये विचित्र हल्का है और यहाँ विचित्र चुनाव हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि 5 तारीख को देवेंद्र कादियान फिर एक बार आपसे मिलेगा और फिर इन सारी चीज़ों का जवाब देगा। सर, अभी एक त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री, अभी सांसद है विप्लव देव, जब नामांकन भरवाने आए वहाँ पर भीड़ थी, आपके कार्यक्रम की भीड़ देखकर वो मन से बोल कर गए कि हमें सीधा करना आता है, एक ढाबा चलाने वाला इतने करोड़ रुपए कहाँ से लेकर आए। लेकिन मेरा एक वाजिब सवाल आपसे, जब आप राहुल गांधी की टीम में थे, उसके बाद आपने भारतीय जनता पार्टी का साथ निभाने की शुरुआत है वो की, पार्टी में शामिल हुए, अब ईडी की धमकी है वो सीधा मन से देते हुए नजर आए आपको, क्या मानते हो, क्या ईडी के फेर में तो आपको उलझाने की कोशिश नहीं कर रही बीजेपी? देखिए, मैंने भी खुले मन से ही कहा कि कृपया करके ईडी को जल्दी भेजिए, लेट मत कीजिए। ये वही ढाबे हैं जो 10 दिन पहले कि कोई एक आपका कार्यकर्ता बीजेपी का था और जिसके थे उसका मालिक था, अब वो बीजेपी का नहीं है। अब ढाबे वही हैं, बंदा भी वही है, लेकिन वो फर्क ये है कि वो बीजेपी का नहीं है। दूसरी बात, जिस बड़े नेता ने कहा, सर हम तो नाम लेके बात करते हैं, विप्लव देव जी का बयान हमारे पास है। वही मैं कह रहा हूँ, जिन्होंने भी कहा, उन्होंने कहा कि हम इसकी जांच कराएंगे। तो भाई जांच कब कराओगे? केंद्र में तो सरकार है, लेट किस लिए हो रहे हैं? तो देखिए देवेंद्र जी, हमारे पास टाइम कम, आपको अगले प्रोग्राम में वो जाना है। मेरा सीधा आपसे सवाल, डायरेक्ट सवाल पूछने की हिम्मत रखता है सर पंजाब केसरी, अगर देवेंद्र कादियान को जनता जिताती है 5 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को नतीजे हैं वो आएंगे, पूरा हल्का ये जानना चाहता है आपसे किस पार्टी का साथ देगा? अगर जो बहुमत की सरकार ना बना पाई कांग्रेस और बीजेपी, किस पाले में जाने की कोशिश? देखिए, इस फैसले का अधिकार क्षेत्र अब मेरा नहीं रहा। मेरा अधिकार क्षेत्र इसलिए नहीं रहा, मुझे छत्तीस बिरादरी ने चुनाव लड़ाया है, खड़ा किया है, और ये डिसीजन गन्नौर की अनाज मंडी से हुआ था कि मैं नॉमिनेशन भरूं कि नहीं भरूं। छत्तीस बिरादरी ने कहा कि नॉमिनेशन भरना है। अब अगला चुनाव जीतने के बाद, एमएलए बनने के बाद, अगला फैसला कि सरकार को समर्थन देना है, किसके साथ जाना है, नहीं जाना है, वहीं अनाज मंडी में दोबारा महापंचायत होगी, महारैली होगी और वहीं से फैसला लिया जाएगा। छत्तीस बिरादरी के नुमाइंदे वहाँ पर आएंगे और वहाँ से डिसीजन होगा, मेरे हाथ में नहीं है। सर 9 नंबर आपका आया, बैलेट नंबर 9, सिलेंडर का चुनाव चिन्ह, 9 जो वायदे हैं, जल्दी से जल्दी शॉर्ट में, ज़्यादा से ज़्यादा 50 सेकंड लूंगा मैं। देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, शहर का सौंदर्यीकरण, बेरोजगारी, डेवलपमेंट, हेल्थ, जो मैंने बताया, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड और ड्रेनेज सिस्टम, और हमारे शहर से मुख्य सड़कें जो गन्नौर से गोहाना, सोनीपत से गोहाना, गन्नौर से खानपुर, इन सड़कों का निर्माण। देखिए, देवेंद्र कादियान ने पंजाब केसरी से खास बातचीत करते हुए अपना विजन है वो सामने रखा है और विरोधियों के इन्होंने परछक्के हैं वो उड़ा दिए हैं। हालांकि 8 अक्टूबर को स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार गन्नौर की जनता ने किसे अपना विधायक बनाकर विधानसभा है वो भेजा है। अधिक जानकारी के लिए बने रहिए पंजाब केसरी के साथ। मैं हूं सनी मलिक। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।